हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे डिफरेंशियलिटी अवकलनीयता एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से। अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थ्योरम और क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा कि यदि f(x) बराबर x mod x दिखाएगी x बराबर 0 पर f(x) अवकलनीय यह फंक्शन चेक करने के लिए कहा जा रहा है। जब गिवन है f(x) बराबर x इंटू मॉड x बराबर 0 पर अवकलनीय है, तो अवकलनीय चेक करने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र क्या होता है, dy बाई dx लिमिट h डेश टू 0 f(x) माइनस h माइनस में f(x) बटा में माइनस h, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे किस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है, तो x बराबर 0 पे। तो ए लिख लेते हैं हम लोग x बराबर 0 और ये हो जाएगा लिमिट h डेश टू 0 और f 0 माइनस h माइनस में f 0 और माइनस में h, जहां जहां x वहां क्या रख ले 0। अब ये हो जाएगा लिमिट h डेश टू 0 और 0 माइनस h क्या मिलेगा, f माइनस h और माइनस में f0 और ये हो जाएगा f0 और बटा में माइनस में h। अब ये लिख लेंगे लिमिट h डेश टू 0 और f माइनस h, मतलब f(x) बराबर गिवन क्या है, x मॉड x। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो x के जगह पर माइनस में h पुट कर दो, तो माइनस h मॉड में माइनस h ए, तो इसका वैल्यू क्या रख देंगे, माइनस h मॉड माइनस h माइनस x0। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, f0 का, तो x के जगह पे 0 रखेंगे, 0 मॉड 0 ए आ जाएगा, तो ये 0 मॉड 0 इसका वैल्यू माइनस में h रह गया। अब यहाँ लिख ले, तो ए हो जाएगा यहाँ लिमिट h डैश टू 0 और h माइनस में h, माइनस मॉड h का वैल्यू क्या आ जाएगा h और a तो 0 बटा में क्या ना माइनस में h, माइनस h कट गया और ये बच गया लिमिट h डैश टू 0 और यहाँ पे केवल बच गया h। अब लिमिट को पुट कर दे तो क्या 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आ गया 0। अब हम लोग फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आ गया 0, तब कह देंगे क्या है अवकलनीय किस पे, x बराबर 0 पर। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या सूत्र होता है, dy बाई dx इक्वल टू लिमिट h डेंस टू 0 f(x) प्लस में h माइनस में f(x) बटा में h, ये होता है। किस पॉइंट पे चेक करनी है, तो x बराबर 0 पे चेक करना है, x बराबर 0 पर। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देंगे h, तो ये 0 प्लस में h और माइनस में f0 बटा में h। इसको लिख सकते हैं लिमिट h डैश टू 0 f(h) माइनस में f0 बटा में h, ये हो गया। अब यहाँ पे ना अब h का वैल्यू इस फंक्शन में रख दो, यहाँ रख लेते हैं, तो हो जाएगा लिमिट h डैश टू 0 f(h), तो x के जगह पर h रख दो, तो h मॉड में h माइनस f0, x के जगह पे 0 रखो, तो 0 मॉड में 0, अब बटा में क्या हो जाएगा h। अब ये लिख लेंगे लिमिट h डैश टू 0 और यहाँ पर h मॉड h का वैल्यू h बटा में, ये तो 0 कैंसिल, h कैंसिल, लिमिट का वैल्यू रख दो 0। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0, तो लिख दो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये कह देंगे x इक्वल टू 0 पर क्या है, अवकलनीय फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 में क्या कराना कि यदि ए ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांकीय फलन, और x के पूर्णांक भाग को सूचित करता है, तो x बराबर f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांकीय फलन और x और साइन पाई x का बाएं और दाएं तरफ से अवकलज निकाले, जहां k एक पूर्णांक है। मतलब इसका डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से समझो, एक f(x) बराबर फंक्शन गिवन है
ग्रेटेस्ट इंटीजर, यह फंक्शन को बोलते हैं महत्तम पूर्णांकीय फलन। यह फंक्शन हम लोग को पढ़ेंगे, हम लोग 2.1 में पढ़ चुके हैं और इस फंक्शन का वहां पे ग्राफ भी बताया है 2.1 में, जिसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। चैप्टर का नाम है फलन फंक्शन, और ये फंक्शन में इसका ग्राफ भी पढ़ चुके हैं और ये हम लोग इसका क्या ना इसका वैल्यू भी क्या होता है वो भी हम लोग 2.1 में कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ f(x) महत्तम पूर्णांकीय फलन इनटू में sin पाई x, और एक कहा जा रहा है यह फंक्शन x बराबर k पर, x बराबर क्या, x बराबर जहां k एक क्या है पूर्णांक से, इस बिंदु पर बाएं और दाएं मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर व्हाट और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर क्या, व्हाट, ये कहा जा रहा है। किस पॉइंट पे, तो x इक्वल टू k पर। तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, लिख लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या सूत्र लगाते हैं, dy बाई dx, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस में h माइनस में fx बटा में माइनस h, ये सूत्र होता है। किस पॉइंट पे चेक करनी है, हम लोग को पता है x इक्वल टू क्या कर दिया, k पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f x के जगह पे क्या रख दो, k माइनस h माइनस में f के और माइनस में h, ये हो गया। अब ये लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के जगह पे क्या रख दो, k माइनस h। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या, k माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ये हो जाएगा साइन अब पाई और k माइनस में h अब माइनस। अब हमें किसका वैल्यू, f के, तो x के जगह पे k पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर k और यहाँ हो जाएगा साइन और पाई और k, साइन पाई के, ये हो गया यहाँ पे वैल्यू। अब बटा में क्या, माइनस में h, ये कह ले। अब यहाँ से इसको रफ कह लेते हैं। तो ध्यान देंगे, अब एक क्या लिख लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा यहाँ पे k माइनस h। ये हम लोग जानते हैं यहाँ पे 2 इंटीजर पर इंटीजर देता है, 2.2 रहा तब भी रिजल्ट 2 देगा, 2.5 रहा तब भी रिजल्ट क्या देगा, 2 देगा। तो यहाँ पर k माइनस h, k आपका पूर्णांक है लेकिन k में कुछ कम रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे k माइनस में 1। जब एक ग्रेटेस्ट में टूटेगा तो इसका क्या रिजल्ट देगा, k माइनस में 1, और ये रह गया यहाँ पे साइन, और इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो तब पाई के क्या हो जाएगा, पाई के माइनस में पाई h, ये हो गया। अब माइनस के क्या है, इंटीजर पर इंटीजर देगा तो ये के रहेगा और ये हो जाएगा साइन पाई के, ये हो गया। बटा में क्या, माइनस में h रह गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, इसको रफ कर लेते हैं। ये लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो तो k इंटू साइन पाई के माइनस में पाई h, फिर इसको इसके साथ माइनस में साइन पाई के माइनस में पाई h, और ये हो जाएगा माइनस में k इंटू साइन माइनस में, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो साइन पाई के माइनस में पाई h और माइनस, और ये हो जाएगा माइनस के और साइन पाई h और बटा में ये पाई है और बटा में माइनस में h। अब ये लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर k और एक k दोनों से कॉमन ले लो, तो k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन पाई के माइनस में पाई h और माइनस के कॉमन ले ले तो बच गया साइन पाई h और माइनस, ये दोनों में k कॉमन ले लिख लिए, बच गया माइनस साइन
माइनस में साइन पाई के और माइनस में पाई एच, ये बच गया, बटा में माइनस एच। अभी हम लोग लिख लेंगे लिमिट h डैश टू 0, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना होगा, और एक के लिख दिए। अब यहाँ पे समझ ले साइन, इस पूरे टर्म को समझ ले c और इसको समझ ले d, तो साइन c और माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d, क्या सूत्र होता है 2 cos c, तो c और c और माइन प्लस में d होता है, प्लस में d बाई 2, और इनटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन c, और ये हो जाएगा पाई के माइनस में पाई एच माइनस में d, तो ये पाई एच बटा में क्या 2, और एक कह ले यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या ना ये के साइन पाई एच नहीं है, क्या ना यहाँ पर के है, और ए हो जाएगा यहाँ पे के, और ए मिल जाएगा यहाँ पर के, और ए सुधार लेंगे इसको के, ए लिख ली। अब ध्यान दे ए बटा में माइनस एच, ए साइन सी माइनस साइन डी, साइन 2 cos सी प्लस में डी, और इनटू में साइन सी माइनस में डी, ए कह ले, और ये हो गया। अब यहाँ पे बच गया माइनस, ए वाला टर्म को रहने देंगे, साइन पाई के और माइनस में पाई एच, और ये हो गया बटा में क्या माइनस में एच माइनस में एच, ये रह गया। अब यहां से रफ कह लेते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को रफ कह लेते हैं ऐसे, और इसको भी रफ कह लेते हैं। तो ए क्या बच जाएगा यहाँ पे लिमिट h डैश टू 0, और ये हो जाएगा k, और ए 2 cos पाई के क्या मिल जाएगा 2 पाई के माइनस में पाई एच बटा में 2 इंटू साइन, इंटू में साइन, ए हो जाएगा पाई के कट जाएगा, बच जाएगा माइनस में पाई एच और बटा में 2, और ये बच गया, और माइनस में क्या बच गया साइन पाई के और माइनस में पाई एच, ये बच गया। अब बटा में क्या था माइनस में एच, यह रह गया। अब ध्यान दे एक लाइन यहाँ पे लिमिट h डैश टू 0 के इंटू में 2 और cos 2 डिवाइड करेंगे तब पाई के और माइनस में पाई एच बटा 2 इंटू साइन, यहाँ पे क्या हो गया ना माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस बाहर कर दे, तो ये बच जाएगा साइन पाई एच बटा 2, ये हो गया। अब इसको पूरा रफ क्या लेते हैं, ये हो गया। अब माइनस में, अब यहाँ पे हम लोग सूत्र यूज करेंगे साइन पाई के माइनस पाई, तो साइन पाई के माइनस पाई क्या हो जाएगा -1 पर पावर के -1, और ये हो जाएगा साइन पाई एच, यह हो जाएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे पाई के था तो -1 पर पावर के हो गया के -1, अब बटा में क्या रह जाएगा माइनस में एच। अब ये लिख लो लिमिट h डैश टू 0 और माइनस के इंटू 2, अब cos ए हो जाएगा पाई के और माइनस में पाई एच बटा 2 इंटू, अब यहाँ पे साइन पाई एच बटा 2 इंटू पाई एच बटा 2 से गुना और भाग कर लेंगे, और ए हो जाएगा माइनस में ए -1 पर पावर के -1 और साइन पाई एच, यह रह गया। अब बटा में क्या हो जाएगा माइनस में h, अब ए लिमिट h डैश टू 0 क्या हो जाएगा माइनस में k इंटू 2, और ए हो जाएगा cos पाई के माइनस में पाई एच, अब बटा में 2 इंटू इसका रिजल्ट साइन x बटा x का रिजल्ट क्या होता है 1 इंटू में क्या बच गया पाई एच बटा में 2 माइनस में, और ए हो जाएगा यहाँ पे माइनस में
ये लिख सकते हैं यहाँ पे क्या करना, पाई एच से और पाई एच से क्या ना गुना भाग कर दो, जिससे इसका भी वैल्यू साइन एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा रिजल्ट, ये तो हो जाएगा के माइनस 1, इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा 1, और ये रह जाएगा यहाँ पे पाई और एच, यह रह गया। और बटा में क्या ना, बटा में माइनस में एच, ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से एक लाइन इसको रफ करना पड़ेगा यहां से। अब ये लिख लेंगे लिमिट h डेंस टू 0 माइनस में k इंटू 2 कॉस पाई के माइनस में पाई h बटा 2 और इंटू में पाई h बटा में 2, और ए हो जाएगा यहाँ पे क्या बच गया, ए पाई h माइनस में 1 और पावर k माइनस 1 इंटू पाई h, और बटा में क्या ना माइनस में h, यह बच गया। अब इसमें देख रहे थे यहाँ पे क्या ना h कॉमन, पाई h कॉमन था, तो पाई h को ना डायरेक्ट कॉमन ले लो यहाँ पे, तो पाई h माइनस में पाई h कॉमन ले लो, तो पाई h कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा k और 2, तो ये दोनों से ना पाई h, यहाँ से पाई h कॉमन ले ले, पाई h कॉमन, तो क्या बच गया यहाँ पे k2 कॉस ये बच गया, ये तो कॉमन ले ले, बटा में 2 और बटा में क्या रह जाएगा, बटा में 2 रह जाएगा, और माइनस कॉमन जब ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में -1 पर पावर के -1, ये तो कॉमन ले लिए हैं गया, तो माइनस एच क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये बच गया लिमिट h डेंस टू 0 और ए पाई के इंटू ए 2 कट जाएगा, तो बचेगा के और कॉस पाई के माइनस में पाई h बटा 2, और प्लस यहाँ हो गया -1 पर पावर के माइनस में 1, तो इसको लिख सकते हैं के इंटू -1 पर पावर माइनस, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बटा में तो ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान देंगे, अब इसको रफ कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट को पुट कर देंगे, तो ए हो जाएगा, लिमिट को पुट कर दो, लिमिट पुट करेंगे तो के और ए मिल जाएगा पाई और के इंटू में कॉस, एच के जगह पे क्या रखना है यहाँ पर, तो हो जाएगा पाई के माइनस में पाई, ये हो जाएगा 0 बटा 2 और प्लस में -1 पर, प्लस में ये हो जाएगा -1 पर पावर के, -1 पर पावर -1 तो क्या हो जाएगा माइनस, और ए लिख दिए यहाँ पे माइनस। अब ध्यान देंगे, और ये हो जाएगा पाई और के कॉस, और यहाँ पे कॉस पाई, ये तो 0 हो गया, लिख देंगे कॉस पाई के माइनस में -1 पर पावर के, और ये हो जाएगा पाई और के रह गया कॉस 180 पाई के, तो कॉस 180 के, तो इसको लिख देंगे -1 पर पावर के, और ये हो जाएगा -1 पर पावर के, ये लिख दिए, इसका वैल्यू -1 पर पावर के, तो इसमें -1 पर पावर के क्या ना कॉमन है, तो पाई -1 पर पावर के कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा के, और यहाँ क्या बचेगा कुछ नहीं तो 1, यही हो गया आंसर। तो इसका आंसर हो गया पाई इंटू -1 पर पावर के इंटू के माइनस में 1, ये निकल गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये हम लोग को फाइंड हुआ क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब कर रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड कीजिए, तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी इसी तरीके से फाइंड करेंगे और इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, यही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये लॉन्ग था, अब समझिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7 में कर रहा है ना कि f2 का वैल्यू 4 दिया हुआ, f'2 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है क्या होगा। तो क्या दिया हुआ, लिमिट x डेंस टू 2 और x इंटू f2 और f2 माइनस में 2fx बटा में x -2, ये इसका वैल्यू पूछा जा रहा है।
इसका वैल्यू फाइंड करना सिंपल है। अब ये लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 और x f2 का वैल्यू क्या गिवन है 4 माइनस में 2। fx कहीं गिवन है क्या, नहीं, तो a रहने देंगे और ए हम लोग यहाँ पर x माइनस में 2। अब लिमिट को पुट करो, लिमिट पुट करेंगे 4 दूना 8 और यहाँ f2 पुट करेंगे तो फिर रखेंगे 4, तो 4 दूना 8, 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0 और यहाँ लिमिट 2 पुट करेंगे 2 माइनस 2 क्या आ गया ए फॉर्म 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। जब लिमिट पुट करें 0/0 फॉर्म तो हम लोग यहाँ लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो क्या लगाना होगा एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। तेल हॉस्पिटल ए रहने दो लिमिट x टेंड्स टू 2, तो x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1, 4 कांस्टेंट रह जाएगा 2। fx का डिफरेंशिएट होता है f डैश x का डिफरेंशिएट 1, 2 का डिफरेंशिएट क्या ना 0। एक कह ले हम लोग क्या ना डिफरेंशिएट कह ले। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद अब लिमिट को पुट कर दो, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा माइनस में यहाँ पे माइनस में 2 और x के जगह पे क्या रख देंगे 2 f डैश 2 और बटा में बच गया 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 और f डैश 2 का वैल्यू क्या हुआ 1 और बटा में 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस में 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ गया 2, तो इसका रिजल्ट इतना बराबर क्या आएगा 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, तो आसान था। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 8 क्या ना f(x) बराबर a फंक्शन दिया और करा f(x) का x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर अवकलनता की जांच कीजिए। तो 0 पर भी और 1 पर भी दोनों पॉइंट पे चेक करनी है डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करें किस पे x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर चेक करने के लिए फाइंड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो हम लोग सूत्र लिखेंगे dy/dx लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस में h माइनस में fx बटा में h माइनस h, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। किस पॉइंट पे चेक करके दिखाना है तो 0 पे, तो x के जगह पे क्या रख दो 0 पे पहले चेक करके दिखाते 0 लिख दिए और ये हो जाएगा लिमिट और h टेंड्स टू 0 और f ये हो जाएगा 0 माइनस h और ये हो जाएगा यहाँ पे f0 और माइनस में h और ये लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा यहाँ पे घटाएंगे तो f माइनस h और f0 बटा में माइनस h। अब फंक्शन को पुट कर दो और f माइनस h मतलब 0 से कम हो रहा है, 0 से कम, तो 0 यहाँ पे 3 समीकरण 1, 2 और 3 कौन सा समीकरण होगा, तो h 0 में घटा ना, 0 में घट रहा है, 0 माइनस h मतलब 0 से कम, तो 0 से x लेस देन 0, 0 से कम है कौन सा a वाला समीकरण, तो a समीकरण में पुट होगा, तो माइनस पहले से, तो fx बराबर ऑलरेडी क्या है माइनस में, हमें वैल्यू किसका चाहिए माइनस h का, तो x के जगह पे क्या रख दो माइनस में h, तो माइनस माइनस प्लस में h, तो f माइनस h का वैल्यू कितना h और ये हो गया h माइनस, अब हमें 0 x बराबर 0 के लिए a समीकरण है, तो fx बराबर x स्क्वायर, x के जगह पे 0 रख दो, ये क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर और माइनस में h, यह रह गया। अब यहाँ पे हम लोग का ना, अब इसको क्या कह लो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा h माइनस h कट गया तो क्या बचा माइनस, तो इसका हो गया -1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आया -1, कब जब 0 पे चेक किए। अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र क्या होता है dy/dx लिमिट h टेंड्स टू 0 और हो जाएगा fx प्लस में h माइनस में fx बटा में h, ये सूत्र होता है। किस पॉइंट पे चेक करनी है, तो x बराबर हमें चेक करना है 0 पर, तो ये dy/dx, तो x बराबर 0 पर, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के जगह पे 0 प्लस में h माइनस में f0 और h
और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस एच, 0 प्लस एच मतलब h, तो 0 में जुड़ रहा मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो 0 लेस देन x मतलब 0 से बड़ा x का वैल्यू, तो ए वाला समीकरण में पुट होगा क्या ना h, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस एक 0 के बराबर, 0 के बराबर यही समीकरण में पुट होगा तो ये 0 स्क्वायर बटा में h, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचा h स्क्वायर बटा में h, h कैंसिल, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h, लिमिट को पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 0, तो LHL राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आया और सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 0 मतलब इक्वल नहीं आया, तो कह देंगे x बराबर 0 पर अवकलनीयता नहीं है। अब किस पे चेक करेंगे -1 पे, तो x बराबर अब x के जगह पे क्या रख देंगे -1 और इसी प्रकार से आप लोग खुद से बना लेंगे तो बन जाएगा x बराबर किस पे 1 पे, अब 1 पे चेक कर लेंगे, इसी प्रकार से चेक कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 9, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा ध्यान दो, और fx बराबर a समीकरण दिया हुआ और x बराबर 0 और करा x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1, x बराबर 1 पर अवकलनीय है तो a और b का मान निकालिए। जब x और 1 पर यह फंक्शन अवकलनीय है मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर क्या होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, अवकलनीय मतलब दोनों लेफ्ट और राइट क्या होगा इक्वल होगा, तो इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे, इक्वल है तब किसका a इक्वल टू व्हाट और b इक्वल टू व्हाट, a कह रहा है फाइंड करना, तो सिंपल है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू फाइंड कर दो और इक्वल कह लो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सूत्र होता है dy बाई dx लिमिट h टेंड्स टू 0 और fx माइनस h माइनस में fx बटा में माइनस h, किस पॉइंट पे चेक करनी है तो x इक्वल टू 1 पे चेक करनी है, 1 पर और a 1 लिख लेंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a 1 माइनस h माइनस में f1 बटा में माइनस h, ये हो गया, और ये लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के जगह पे क्या रख दो 1 माइनस h, अब क्या ना x माइनस 1 तो x लेस देन 1 में कम हो रहा है मतलब लेस देन, तो लेस देन x लेस देन है तो यहाँ पे पुट करेंगे। अब यहाँ पे रुके समझाते हैं, fx बराबर क्या है x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस a, तो हमें इसका वैल्यू चाहिए 1 माइनस h का, तो x के जगह पे 1 माइनस h के होल स्क्वायर और माइनस प्लस में 3 1 माइनस h प्लस में a हो जाएगा, तो इसका वैल्यू ये होगा रख दो 1 माइनस h की होल स्क्वायर प्लस में 3 1 माइनस h और प्लस में a माइनस। अब f1 x बराबर 1 के लिए भी यही इक्वेशन, अब हमें इसका वैल्यू नहीं 1 का चाहिए तो x के जब पे 1 तो 1 स्क्वायर और प्लस में 3 इंटू 1 और प्लस में a, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 1 और प्लस में a, इसका वैल्यू रख दे और बटा में क्या ना माइनस में h। अब यहां से रफ करना पड़ेगा, क्या इसको रफ कर सकते, और ये हो गया इसको रफ कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस b की होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ लेंगे a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको तोड़े आएगा और इसको गुना कर लो, तो a प्लस में 3 और माइनस में 3h, ये गुना कर दे प्लस में a अब माइनस को इसमें गुना कर दो, 3 1 कितना हो जाएगा 4 और 4, तो माइनस में 4 और a गुना करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा a हो गया माइनस में a और बटा में क्या ना माइनस h, बटा में माइनस h a कह ली। अब a माइनस में a और प्लस में कैंसिल हो गया और ये हो गया यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0
और ए जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 3 1 4 और -4 ए भी कैंसिल, और ये मिल जाएगा h² -3h और -2, तो माइनस में 5h बटा -h ये आ गया। अभी हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लो तो क्या मिल जाएगा ना यहाँ पे h -5 बटा -h, तो h कैंसिल। अब लिमिट पुट कर दो 0 -5 और -1, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा 5, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आ गया ना 5, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया 5। अब क्या फाइंड करो राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए अब रफ करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे इस पूरे को रफ कर लेते हैं। तो अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर, राइट हैंड डेरिवेटिव के सूत्र क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस fx प्लस में h, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 किस पे निकालना है, तो x बराबर 1 पे निकालना है, 1 पे तो x के जगह पे 1 प्लस में h माइनस में f1 बटा में h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 में एक क्या ना h ऐड हुआ मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा x का वैल्यू है, तो इसमें पुट करना पड़ेगा, तो क्या ना यहाँ पे b रह जाएगा, x के जगह पे क्या 1 प्लस में h ये पुट होगा और प्लस में 2 ए रख दी, इसका वैल्यू पुट हो गया माइनस। अब f1 x के x बराबर 1, x बराबर 1 इसके लिए इसमें पुट होगा 1² प्लस में 3 इंटू 1 प्लस में a, अब बटा में क्या ना h, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पुट कर ले बटा में h। अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एक गुना कर दो यहाँ पे b प्लस में bh, और ये क्या हो जाएगा प्लस में 2 और a माइनस गुना कर दो तो यहाँ पे 3 गुना 3 और एक कितना हो जाएगा 4, तो माइनस में 4 और प्लस में a, प्लस में सॉरी ए भी गुना हो जाएगा तो माइनस में ए हो जाएगा बटा में क्या ना प्लस में h, तो ए लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ए मिल जाएगा b और प्लस में bh और ए हो जाएगा माइनस में 2 और माइनस a और बटा में h, ये हो गया। अब ध्यान दे अब यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 bh और प्लस में b और माइनस में 2 और माइनस a और बटा में h, यह हो गया। अब इतना करने के बाद यह संभव है राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कब संभव है, जब b माइनस 2 माइनस a बराबर क्या ना यहाँ पे हम लोग लेट कर दे क्या ना 0, इतना बराबर क्या 0 मानते हैं, जब इतना बराबर क्या ना 0 मानते हैं तो a 0 मान लेते क्या हो जाएगा ना लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा bh, इसका वैल्यू क्या मान चुके हैं 0 और a 0 बटा में h, ये हो गया। अब यहाँ से मिल जाएगा और a क्या ना 0 मान लिए तो a लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो bh बटा h कट जाएगा। अब लिमिट पुट करेंगे तो h तो है नहीं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा b, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आ गया b, तो ए राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया है b। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट, इसको रफ कर लें, इसको रफ कर लेते हैं। तो ए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 5 आया और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है b, तो b बराबर कितना, इसको b बराबर हम लोग बोल देंगे b बराबर 5 और ए हम लोग कहाँ किए थे जहाँ ए क्या ना b माइनस 2 माइनस a बराबर 0, b का वैल्यू रख दो 5 माइनस 2 माइनस a बराबर 0, तो क्या आ गया यहाँ पे 3 माइनस a बराबर 0, तो a बराबर कितना 3, a बराबर 3 और b बराबर कितना आ गया 5, यही तो करा था फाइंड करने। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10 में क्या ना 10 ये आप लोग खुद से बना लेंगे। क्या कर रहा है कि
इफ सच दैट आर टेंड्स टू मतलब रियल से रियल फंक्शन में निम्नलिखित प्रकार से एक परिभाषित या फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ए और बी करा ज्ञात करने के लिए ताकि एफ सभी एक्स के लिए क्या ना संतत है। मतलब ये जो बिंदु दिया हुआ x बराबर -1 और x बराबर 1 पर क्या फंक्शन या फंक्शन संतत है, -1 पर भी 1 पर भी। तो a और b का वैल्यू फाइंड किया। ये तो हम लोग 9.1 में ही क्या ना एक सब क्वेश्चन बना चुके हैं और क्या ना x और 1 पर संतत है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fx। तो इससे समीकरण फर्स्ट, जब x और 1 पर संतत है तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और fx इक्वल होगा। तो यहाँ समीकरण सेकेंड, तो ए समीकरण और ए समीकरण मतलब इसका वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट फाइंड होगा। इसका वैल्यू फाइंड कर इसमें पुट कर लेंगे, समीकरण सेकेंड फाइंड होगा। और दोनों को सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू फाइंड होगा, ए और बी का, जो आपको एक्सरसाइज 9.1 में कंटिन्यूटी में हम लोग पढ़ चुके हैं। और वो आप लोग फिर से रिपीट करके बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा और बना लेंगे। और फिर चेक करने, जब इसके कंटिन्यूटी चेक हो जाने के बाद ए और बी का वैल्यू फाइंड होने के बाद पूछा जा रहा है कि x बराबर 1 - 1 पर चेक करो कि अवकलनीय है या नहीं, और x बराबर 1 पर भी चेक कीजिए अवकलनीय है नहीं। तब कलनीय -1 पे चेक करनी हो या 1 पे चेक करने के लिए तो हम लोग जानते ही हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो इस पर भी अवकलनीय होगा, इस पे भी, तो दोनों का वैल्यू बारी बारी से निकाल लेंगे। तो एक क्वेश्चन लॉन्ग है तो आप लोग खुद से बना लेंगे। ये दोनों के प्रोसेस समझाया हुआ और इसमें समझा भी दिए हैं। लो थोड़ा सा और इसमें हिंट देते हैं। अगर हमें कह रहा है ये दोनों बिंदु पर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और fx इक्वल होगा इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या ना समझाया गया था, साइन स्कीम बनाते -∞ से +∞ किस पॉइंट पे, -1 पर। ये राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो एक्सरसाइज 9 पॉइंट में बहुत से क्वेश्चन इस तरीके से बनाए हैं और ये बन जाएगा आप लोगों से। अब इसका वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू फाइंड कर लो और फिर राइट हैंड लिमिट का वैल्यू फाइंड कर लो और fx का वैल्यू फाइंड कर लो और ये तीनों का वैल्यू फाइंड इसमें पुट कर। तो ये आप लोगों से बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 11.1 में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते अगले क्लास में।